चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, निम्नलिखित साड़ी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये टेबल 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए हमें टेबल दिया गया है 1500 से 2000 लैंपों की संख्या कितनी है, 14 है। 2000 से 2500 लैंपों की संख्या 56 है। 2500 से 3000 लैंपों की संख्या 60 है। 3000 से 3500 लैंपों की संख्या 86 है। 3500 से 4000 लैंपों की संख्या कितनी है, 74 है। इसी तरीके से 4000 से 4500 लैंपों की संख्या 62 है। 4500 से 5000 तक जो लैंपों की संख्या है वो कितनी है, 48 है। तो यानी कि ये जो हमें अंतराल दिया गया, इसकी जो बारंबारता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें दी गई है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, हमें एक लैंप का माध्यक जीवन काल निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। जो हमारा डेटा टेबल था, हमने डेटा टेबल को कुछ इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे देखिए हमने हमारा जो अंतराल था जीवन काल घंटों में था, हमने इसको इस तरफ लिखा। लैंपों की संख्या लिखी। स्टूडेंट्स, हमें माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं, देखते हैं हमारी संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, माध्यक निकालने के लिए हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1500 से 2000 लैंपों की संख्या कितनी है, 14 है। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए 14। फिर अब 1500 से 2000 लैंपों की संख्या 14 है। तो इसी तरीके से देखिए अगर हम लोग बात करें 1500 से 2500 लैंपों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1500 से 2500 लैंपों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 56 कितनी हो जाएगी, 56 प्लस 4 60 10 70। अब 70 में इसको जोड़ देंगे तो हमें इसकी संचयी बारंबारता मिल जाएगी। तो ऐड करिए, 70 में 60 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। यानी कि 2500 से 3000 की जो संचयी बारंबारता है वो कितनी हो गई, 130 हो गई। इसी तरीके से इस 130 में आप इसको ऐड कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 130 प्लस 86 ऐड करिए, क्या हो जाएगा 6 8 3 11 के एक हासिल 1 और 1 में 1 जोड़ा हमने, क्या हो गया 2। इसकी संचयी बारंबारता हमारे पास 216 आ गई। अब हम लोग जब 216 में इस 74 को ऐड कर देंगे तो हमें 3500 से 4000 की क्या मिल जाएगी, संचयी बारंबारता। तो ऐड कर लीजिए, 4 6 10 के शून्य हासिल 1, 1 इसमें जोड़िए 7 1 8, 1 9 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट इस 290 में इस 62 को ऐड कर दीजिए। तो 290 में हमने 62 को ऐड किया तो देखिए क्या हो जाएगा, ऐड करिए 2 6 9 15, 15 के 5 हासिल 1 और 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हमारे पास 352 आ गया। 352 क्या है, 4000 से 4500 जो हमारे लैंप हैं इनकी संचयी बारंबारता है। नेक्स्ट देखिए, अब इस 352 में इस 48 को हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड कर दीजिए 352 प्लस 48, देखिए कितना हो जाएगा, 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 में हमने 1 जोड़ा 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 के शून्य हासिल 1 और यहाँ पे 3 है, 3 में हमने 1 जोड़ा कितना हो गया 4। तो इस तरीके से देखिए 4500 से 5000 जो लैंपों का जीवन काल है, यानी कि ये जो हमारी रेंज है, अंतराल है, इसका संचयी बारंबारता हमारे पास कितना आ गया 400। और ए हमारा क्या होता है, ए हमारा एन होता है। क्या होता है, एन होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करते हुए माध्यक निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला माध्यक इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो हमारा CF क्या है, ये जो हमारी संचयी बारंबारता है हमारी क्या होती है, CF होती है। और ये जो हमारी लैंपों की संख्या है हमारी क्या है, F फ्रीक्वेंसी बारंबारता होती है। हम लोग अगर H की बात करें तो H हमारी वर्गमाप होती है। H क्या है, वर्गमाप है। तो यहाँ से देखिए H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 में से आप 1500 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 500। हमारी वर्गमाप कितनी है, 500 है। नेक्स्ट अब हमारी देखिए n कितना है, n हमारे पास 400 आया है
और हम लोग क्या निकालेंगे n/2। n/2 हमारा कितना हो जाएगा, 400 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 200। अब सबसे पहला हमारा जो काम होगा, हम लोग माध्यक वर्ग निकालेंगे। माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी n/2 की वैल्यू है, n/2 की वैल्यू कितनी है, 200। अब हम लोग यहाँ पे जो हमें डेटा दिया गया है, हम लोग इस डेटा में देखेंगे और देखिए हमारा 200 किस वर्ग अंतराल में आ रहा है। हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं, जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है, जो संचयी बारंबारता यहाँ पे दी गई है, जो n/2 से अधिक हो और इसके करीब होती है, n/2 से अधिक होती है और इसके करीब होती है, हम लोग उस वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग मानते हैं। क्या मानते हैं, माध्यक वर्ग मानते हैं। अब आप लोग इसमें देखिए n/2 हमारा कितना है, 200। अब आप लोग इसमें देखिए, ये जो हमारी संचयी बारंबारता कितनी है, 216 है। ये जो 216 है, ये n/2 से अधिक है। देखिए n/2 से अधिक है और इसके पास भी है, तो इसका जो वर्ग अंतराल होगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, उसे हम लोग माध्यक वर्ग मानेंगे। यानी कि यहाँ से हमारा देखिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, ये जो 3000 से 3500 है, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। लिख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। जो हमारा माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग में देखिए ये ऊपरी सीमा है, ये निम्न सीमा है। माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 3000 हो जाएगा। अब देखिए माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है उसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। F इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या है, 86 है। तो 86 हमारा क्या है, F है। नेक्स्ट देखिए, माध्यक वर्ग के पहले, माध्यक वर्ग के ठीक पहले जो हमारी बारंबारता है, उसकी संचयी जो बारंबारता होती है उसे हम लोग क्या लेते हैं, उसे हम लोग CF लेते हैं। फिर से समझिए, माध्यक वर्ग के ठीक पहले जो वर्गांतराल है उसकी जो संचयी बारंबारता है वही हमारी क्या होती है, CF होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ को हम लोग फॉर्मूले में रखते हैं और माध्यक निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा CF क्या है, CF हमारा 130 है। F की बात करें, F हमारा कितना है, 86 है। और L की बात करें तो L हमारा कितना है, 3000 है। इन वैल्यूज़ को आप लोग इसमें रख दीजिए और माध्यक निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग वैल्यूज़ को फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। देखिए माध्यक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L कितना है, L 3000 है, प्लस n/2 कितना है, 200, माइनस CF कितना है हमारा, CF 130 है, अपॉन में F कितना है, 86, इंटू में H, और H की वैल्यू क्या है, 500 है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3000 प्लस 200 में से 130 घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 70 बटे में 86, इंटू में क्या हो जाएगा, 500। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 500 कॉमन कर लेते हैं। 500 कॉमन कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, हमने 500 कॉमन किया तो 500 गुणे 6 करेंगे, 3000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना, 6 प्लस 70 बटे 86, इतना बचा हमारा। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, 500, देखिए इसको काटिए, 2 से काटते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35, इसको 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6, कितना आ गया, 6 प्लस 35 अपॉन में 43 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 प्लस इस 43 से ऊपर नीचे इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 43 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 43 गुणे 6 अपॉन में 43 प्लस 35 बटे में 43। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 500 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 तरीक 18 के 8 हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25 प्लस 35 अपॉन में 43। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 5 8 13,
13 के 3 हासिल 1, 3 में 1 जोड़िए 4 और 4 5 9 और यहाँ से हो गया 2 बटे में 43 इंटू में 500। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ से जब हमने 500 कॉमन किया तो हमारे पास क्या बचा, 6 + 35 अपॉन में 43 कट करने के बाद में। तो यहाँ से यहाँ पे हमारा चिन्ह क्या होगा, इंटू का होगा, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 500 293 अपॉन 43। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग 43 से 293 में भाग देते हैं। तो 293 में आप 43 से भाग दे दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा नहीं, तो हमें ले जाना पड़ेगा 6 टाइम्स। तो 6 बार लेकर के जाइए। तो 43 × 6, 6 × 18 के 8 हासिल 1, 6 × 4 = 24, 1 25, 293 258। 7 बार लेकर के जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 में से 8 घटा दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे कितना बचा, 8, 8 में से 5 घटाइए, हो गया 3, हमारे पास आ गया 35। नेक्स्ट अब हम लोग 43 से इसमें भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 350। अब 43 से इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना टाइम जाएगा, 7 टाइम्स। 7 बार लेकर के जाइए, 7 × 21 के 1 हासिल 2, 7 × 4 = 28, 2 30। 10 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, 0 बढ़ाइए, 490 हो गए, सॉरी, एक बार हमारा जाएगा, एक बार डिवाइड कर दीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग 8 बार लेकर की 8 बार भी चेक कर लेते, देखिए 8 × 24 के 4 हासिल 2, 8 × 4 = 32, 2 कितना हो जाएगा, 34, हमारा 8 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। हम लोग 8 टाइम्स लेकर के जाएंगे। तो हमने 8 टाइम्स डिवाइड किया, 10 में से, चलिए हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। 293 को हमें भाग देना है 43 से, तो 6 टाइम्स आएगा, भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 258, घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 35, फिर दशमलव लगाइए, 350 कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 × 24 के 4 हासिल 2, 8 × 4 = 32, 2 34, 4 बार हमारा चला जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा, 0 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, एक बार भाग चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 43 × 1 के 43, 7 50, 10 60, तो यहाँ पे हमारे पास 17 आ गया। फिर 0 लगाएंगे, 43 से भाग दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, हमारा कितने टाइम जाएगा, 43 चौका 4 बार जाएगा, 43 इंटू में 4 करिए, 4 × 3 = 12 के 2 हासिल 1, 4 × 4 = 16, 1 17, हमारा 3 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार भाग ले जाइए, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12, घटा दीजिए, घटाइए, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे 6 में से 2 गया, कितना हो गया, 41। फिर इसको 410 कर दीजिए, भाग दीजिए, देखिए कितना टाइम जाएगा, 9 टाइम्स। तो 9 बार लेकर के जाइए, देखिए कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27 के 7 हासिल कितना हो गया, 2, 9 × 4 = 36, 2 38, घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे क्या हो गया, 0, 10 में से 8 गया 2, 23। चलिए हमारा इतना आ गया 6.8139, यहाँ पे राइट कर दीजिए। इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6.8139, 6.813। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें हमें मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से ये जो दशमलव है 2 अंक इस तरफ चला आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू में 681.3,
5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दिया 15 के 5 हासिल 1 और 5 के 5 1 6, 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 6 30 4 34। कितना आ गया हमारे पास 3406.5। ये हमारा क्या हो गया घंटा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना था, इसमें हमें बताना था कि आप लोग इसको देखिए क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें क्या बताना था, इसमें हमें बताना था कि एक लैंप का माध्यक जीवन काल क्या होगा। तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल 3406.5 घंटा होगा। लिखिए अतः एक लैंप का जीवन काल, एक लैंप का माध्यक जीवन काल 3406.5 घंटा होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।